गरली के पास चमुखा में ब्यास नदी के बीच टापू पर फंसे 4 लोग, 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गरली के साथ लगते गांव चमुखा में शिवनाथ मंदिर के सामने ब्यास नदी स्थित टापू में अचानक 4 व्यक्ति पानी की तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें लगभग 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला गया। मामला बुधवार रात का बताया जा रहा है। चारों लोग पशु चराने के लिए नदी के किनारे गए थे कि अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और वे टापू पर ही फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने रेस्क्यू करने वाले 3 युवकों को स्वेच्छा से 5,100 रुपए देने की घोषणा की है। इंदौरा में शिकार के लिए बिजली के खंभे से लगाया था करंट, चपेट में आने से युवक की मौत। विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते गांव मलकाना की मिझली बंड में लोगों द्वारा बिजली के खंभे से जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिजली का करंट लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से एक युवक हैप्पी सिंह निवासी मोली तहसील फतेहपुर की मौत हो गई है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसआई ठाकुर द्वारा मनोहर लाल ने बताया कि पिछली रात एक युवक हैप्पी सिंह निवासी मोली ढागर हटली तहसील फतेहपुर की धान के खेत में लगाई गई बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ज्ञात रहे कि इंदौरा के कई गांवों में शिकारियों द्वारा बिजली का करंट लगाया जाता है। बिजली विभाग के खंभों से लगाए गए इस करंट से रोजाना किसी न किसी जंगली जानवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जब इस अवैध शिकार के बारे में डीएफओ नूरपुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हादसा बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय दौरे पर 16 सितंबर को पहुंचेंगे शिमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय दौरे पर 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहीं रहेंगे। वे शिमला राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी और करीब 20 रिश्तेदार भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से 20 घंटे पहले छरावड़ा स्थित रिट्रीट के कर्मचारियों और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संकट के मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति को कोई भी फूल, शॉल, टोपी या अन्य उपहार भेंट किए जाने पर रोक रहेगी। भोजन पकाने के लिए दिल्ली राष्ट्रपति भवन से ही स्टाफ आएगा। राष्ट्रपति भवन से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम भी साथ आएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा, एमएसपी पर राजनीति कर रही कांग्रेस, केंद्र सरकार बढ़ा रही न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को गुमराह करने के लिए ओछी राजनीति कर रही है, जबकि सच ये है कि केंद्र सरकार निरंतर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर रही है। कृषि मंत्री ने एमएसपी में की गई बढ़ोतरी का स्वागत करते हुए कहा कि गेहूं के एमएसपी को 40 रुपए बढ़ाकर 1975 से 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चने पर एमएसपी 130 रुपए से बढ़ाकर 5100 से 5230 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर में 400 रुपए से वृद्धि कर 5100 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरसों पर एमएसपी 400 रुपए बढ़ाकर अब 5050 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि जौ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की थी। वीरेंद्र कंवर ने डगोली में 72 लाख रुपए से बनने वाले संपर्क मार्ग का किया लोकार्पण। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डगोली ग्राम पंचायत में 1 साल 5 गांव अभियान के तहत संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। उन्होंने डगोली में जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी बनने वाले इस संपर्क मार्ग पर 72 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सभी पंचायतें 1 साल 5 गांव अभियान का लाभ उठा रही है, जो पंचायत के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके तहत पंचायतें पंचवटी पार्क, अच्छे मोक्षधाम, तालाब और रास्तों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में शुरू की गई थी, उन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। सलूणी के थत्थीधार पर बरपा आसमानी बिजली का कहर, 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों की मौत। उपमंडल सलूणी के ऊपरी क्षेत्र की थत्थीधार पर आसमानी बिजली गिरने से 3 भेड़ पालकों की 1.5 दर्जन से ज्यादा अधिक बकरियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गई हैं, जिससे भेड़ पालकों को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार टेक चंद्र पुत्र फतुराम निवासी नडल भुनाड़ ने अपने साथियों के साथ भांदल की थत्थीधार में बकरियों को चराने के लिए गए थे कि रात को अचानक आसमानी बिजली गिरने से टेक चंद की 3 बकरियां, 3 बकरे और अन्य साथी की 4 बकरियां और 2 बकरे, देवराज निवासी खलो की 4 बकरियां और 1 बकरे की मौत हो गई, जबकि 13 बकरियां घायल हो गई हैं। गनीमत ये रही कि भेड़ पालक बिजली की चपेट में नहीं आए। स्नो पंचायत प्रधान भोटी देवी ने प्रशासन से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
बिलासपुर जिले के उपमंडल स्वार घाट के तहत ग्राम पंचायत स्वाहन के जाला देवी मंदिर में वीरवार सुबह गुंबद की बिजली गिरी है। इस हादसे में गुंबद को नुकसान पहुंचा है, जबकि मूर्तियां भी खंडित हो गई हैं। हादसे के वक्त पुजारी पूजा अर्चना के बाद बाहर निकल कर आए थे, लेकिन बिजली का धमाका इतना जोरदार था कि वे बेहोश हो गए। पुजारी रामलाल ने बताया कि सुबह मौसम खराब होने के कारण गर्जना के साथ हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जब वे पूजा करने के बाद मंदिर के बाहर आए तो बिजली गिर गई, जिससे कि एक बड़ा धमाका हुआ और वे बेहोश हो गए। होश आया तो हादसे की जानकारी दी। मंदिर कमेटी के प्रधान दीप कुमार और सचिव कृष्ण दयाल ने बताया कि मंदिर करीब 600 साल पुराना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मंडी जिले में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला, भुंतर और कांगड़ा में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण से संबंधित स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है और हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तारीकरण से पर्यटकों के आगमन और वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। उन्होंने उड़ान योजना के तहत किराया घटाने के लिए केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि उड़ानों को सस्ता करना सार्वजनिक हित में एक बड़ी पहल है। केंद्रीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसकी प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे तक नीट का आयोजन किया जाएगा। शिमला और हमीरपुर में 19 केंद्रों में ये परीक्षा होगी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इसी के अनुसार परीक्षा केंद्रों में बैठने की व्यवस्था होगी। शिमला में 5100 और हमीरपुर के केंद्रों में 8313 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड पर अंकित समय के अनुसार ही परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में सुबह 11 से 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा 2 से 5 बजे तक होगी। एक कमरे में सिर्फ 12 परीक्षार्थी ही बैठेंगे। परीक्षार्थियों को पेन भी सेंटर में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्हें अपने साथ पानी की बोतल और हैंड सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को प्रदेश के राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि इस वर्ष 25 जनवरी को राज्य के 50 वर्ष पूरा हुए हैं और स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य में वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से $100 मिलियन के एशियाई विकास बैंक की प्रथम चरण की परियोजना को पुनः आरंभ करने का आग्रह किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तर की अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में 20 उप परियोजनाएं शामिल है और कहा कि राज्य सरकार अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर अधोसंरचना विकसित कर इस स्थल को बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री ने एशियाई विकास बैंक परियोजना को पुनः आरंभ करने पर विचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को विकास में गति के लिए शीघ्र निधि और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाइन का उपयोग करने को कहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।